अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अक्सर लोग हमारे पास जब आते हैं तो घर में बेबरकती की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे पढ़ने से हमारे घर में बेबरकती ख़त्म हो जाए, रोज़गार का मसला हल हो जाए, या फिर कोई अगर रोज़गार में है तो उसकी रोज़गार की तरक्की के लिए जो है वो वजीफ़ा हमसे तलब करते हैं। वज़ाइफ तो बहुत सारे हैं। देखें, जब भी जो वजीफ़ा आप करें ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए वज़ाइफ बताया करें। कुरान पाक से या मसनून दुआएं हैं, उनका जो है वजीफ़ा बताया करें। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से वज़ाइफ जो है बयान कर रहे होते हैं, जिनकी कोई सनद नहीं होती। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं वो कुरान पाक की आयत मुबारक ही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारक के बारे में फ़रमाया है कि अगर मुझे एक ऐसी आयत मालूम है, अगर लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाए तो वो उनकी तमाम हाजतों के लिए ये आयत मुबारक काफ़ी है। एक शेख का मुरीद था, उस मुरीद ने अपने शेख के बारगाह में अर्ज़ की कि मैंने एक वजीफ़ा मुरतब किया है। तो शेख जो है अपने मुरीद से नाराज़ हो गए, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इतने वज़ाइफ हैं जो बयान फरमाए हैं, तो वो वज़ाइफ कौन पढ़ेगा। तो नाराज़गी का इजहार किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वज़ाइफ हैं उन्हीं को पढ़ा करें, नए वज़ाइफ को मुरतब न किया करें। क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हुए वज़ाइफ हैं ना, उनके मद्दे मुकाबिल कोई चीज़ नहीं है, ना ही उसका कोई नेमुल बदल है, और उन्हीं से जो है आपके तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जो भी किस्मत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, बेबरकती के हवाले से, वो आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो आपका मसला हल हो जाएगा। ये याद रखें कि जब भी कोई वजीफ़ा करें तो एक यकीन के साथ करें कि हमारे अंदर जो है एक यकीन की कमी होती है कि दिल जो है वो वसवसों का शिकार होता है कि यार हम ये वजीफ़ा कर रहे हैं, पता नहीं इस वजीफ़े से मसला हल होता है या नहीं। देखिए, जब आप यकीन करके एक चीज़ को पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जैसे एक सर दर्द के लिए आप गोली खाते हैं तो वो दर्द को ख़त्म नहीं करती, जो गोली आप खाते हैं वो क्या करती है, वो एहसास से दर्द को ख़त्म करती है। तो आप मुतमईन हो जाते हैं कि हम जो है सर दर्द से, उस गोली ने असर कर दिया और सर दर्द जो है मेरा चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई आयत जो मुबारक है वो है पारा 28 सूरह तल्लाक़ की आयत मुबारक है। ये आयत मुबारक रोज़ाना पढ़ा करें, इसको अपने विर्द में रखा करें, तो आपकी तमाम जायज़ मुरादें इंशाअल्लाह, जायज़ मुरादें, अगर कोई नाजायज़ मुराद के लिए पढ़ता है तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि इसको पढ़ें। तो जायज़ मुरादों के लिए इसके पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें
صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔